वही परमात्म तत्व ही शेष रहता है। हे राम, इंद्रियां और जगत तब तक हैं जब तक जीव स्वरूप से अनजान सोया पड़ा है। जब जागेगा तब संसार की सत्यता मिट जाएगी और उसकी कोई इच्छा शेष नहीं रहेगी। अब ये कब तक है? ये संसार कब तक? जब हाँ स्वरूप का ज्ञान नहीं है ना, अपने अज्ञानता में शरीर को सच्चा मानी बैठा है। और जब वो जाग जाता है तब ये सारा भरम उसका निवृत्त हो जाता है। जैसे किसी पुरुष को स्वप्न आता है और जब उस स्वप्न से वह जागता है तब स्वप्न के स्मरण की इच्छा भी नहीं करता कि उसको फिर वही स्वप्न आए। होता है, वो दृढ़ता हो जाती है ना कि झूठ है, ये सारा झूठ है। उसको ऐसे तो नहीं होता कि ये दोबारा से फिर से आए, और ना ही उसको वो याद करता है। उसमें मिले हुए सुख दुख या मनुष्य जो मुझे मिले हैं उनको वो सत्य नहीं जानता, क्योंकि वो सत्य है ही नहीं, तो वो इच्छा कैसे करे फिर उनकी। वैसे ही जब तक जीव स्वरूप से अनजान सोया पड़ा है तब तक संसार के पदार्थों को वो मिथ्या नहीं जानता। असली रस नहीं है ना उसके पास, तब ये विषयों के रस उसको अच्छे लग रहे हैं, उनकी फिर इच्छा करता रहता है। जब तुम स्वरूप ज्ञान में जागोगे तब सब पदार्थ नीरस हो जाएंगे, और जब ज्ञान से जगत को मिथ्या स्वप्नवत जानोगे तब उसकी चाह भी ना करोगे। विष को लेने की इच्छा थोड़ी होती है किसी की। अब किसी को कह दें इसमें जहर है, अनजाने में तो भले ले ले, पर पता चल जाए फिर तो नहीं लेगा ना। अब यही है, अनजाने में ना हम जहर लेते हैं, जब पता चलता है उसका फिर नहीं उस साइड जाते हम, क्योंकि पता लगे ना वो जहर है, मर जाऊंगी खाकर। अब वही मर रही तो रहे थे अब तक हो क्या रहा था? यही तो हो रहा था। हे राम, जीवन मुक्त की सब चेष्टाएं देखी जाती हैं, परंतु वह जगत को सत्य नहीं मानता। जीवन मुक्त की सब चेष्टाएं देखी जाती हैं, सारा कुछ करता हुआ दिखेगा वो, पर उसकी बुद्धि के अंदर दृढ़ता क्या है? अपने स्वरूप में जागा हुआ है ना, अपने स्वरूप की दृढ़ता है। कर्म तो सारे करेगा वो, क्योंकि उसको आत्म अनुभव हुआ है। जैसे सूर्य की किरणों में जल दिख पड़ता है, पर जिसने सूर्य की किरणों को जान लिया है उसको जल नहीं प्रतीत होता, वो मृग तृष्णा का जल। जब तक उसने जाना नहीं ना ये मृग तृष्णा का जल है तब तक वहाँ जाता है। जब एक बार जान लिया फिर नहीं जाएगा ना, भले उसको दूर से फिर से दिख रहा है, फिर उठ के जाएगा नहीं वहाँ पर। उसको फिर किरणें ही दिखती हैं, पर जिसने किरणें नहीं जानी उसको जल का भ्रम होता है। दृष्टि दोनों की तुल्य है, परंतु ज्ञानवान के निश्चय में जगत जल के समान नहीं, और अज्ञानी को जगत जल के समान दृढ़ जान पड़ता है। दिखता ज्ञानी को भी है, अज्ञानी को भी है मृग तृष्णा का जल, दोनों को दिख रहा है। ज्ञानी की दृढ़ता होगी वहाँ है कुछ नहीं, खाली दिखदा पे में बस है कुछ कहना। और अज्ञानी उसी को सत्य मान लेता है, उसी को सत्य मानकर फिर दुखी होता रहता है। हे राम, मन रूपी दीपक प्रज्वलित है, उसमें ज्ञान रूपी जल डालिए तो बुझ जाएगा। मन रूपी दीपक हमेशा चल रहा है। देखो मन ऐसे नहीं बैठने देता, बंदर की उपाधि दी गई है मन को, एक डाल से दूसरी डाल पर उछाले मारता रहता है। कहते हैं अब ज्ञान रूपी जल दें उसको, तब ये मन रूपी दीपक बुझेगा।
अब ज्ञान की दृढ़ता आ जाएगी ना कि सब स्वप्न है, सब भ्रम है। जब मन का निर्वाण होगा तब उस पद को प्राप्त होंगे जहाँ जगत और अहंकार का अभाव है। देखो हमें रुलाता अहंकार है, अपना अहंकार, ये शरीर चढ़ा पड़ा है, यही रुलाता है। वास्तव में देखा जाए तो क्या औकात है इसकी? है औकात? कोई औकात नहीं है इस शरीर की। बुला क्यों सच्चा लगता है? बुला क्यों ये बार बार उत्ते चढ़ आंदा है? चढ़ता इसलिए कि हमने ना अपने जो दायरा बना रखे है ना उसको सत्य मान रखे। ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा पति है, ये मेरा घर है। अरे भाई कोई तेरा कह नहीं, कुछ भी कहनी अपना, ये हमारे कर्मों के लेन देन है, निभ रही है। तो देखो अगर हम ऐसे मानते हैं तो भी गुजर रहा है, अगर हम नहीं मानते मोह करते हैं तो भी गुजर रहा है। एक में बंधन है, एक में मोक्ष है। अब इसलिए तो कह रही हैं कि जहाँ जगत और अहंकार का अभाव होगा वहाँ पर मन का निर्वाण होगा। ये सारे कहाँ पर हैं? मन में, मन के अंदर हैं। वह न शून्य है न अशून्य है, न केवल है न अकेवल है। अपना स्वरूप कैसा है उसको हम कह नहीं सकते। अगर एक चीज कहते हैं तो दूसरे की अपेक्षा से कहते हैं। उसका उदय अस्त भी नहीं है। हे राम, जो पुरुष ऐसे पद को प्राप्त हुआ है वह कृत कृत्य होकर, राग द्वेष से रहित होकर परम शांत पद को उसने प्राप्त किया है। फिर कहाँ दिखने में आएगा उसके अंदर राग है कि द्वेष है? उसके पास तो टाइम ही नहीं होगा इन सब पचड़ों का। वो अपनी ही मस्ती में खोया रहेगा, अपने अंदर ही बैठा रहेगा, बाहर क्यों जाएगा वो? उसका अहंकार मिट जाता है, वह केवल निर्वाच्य पद को प्राप्त होता है। बोलने की इच्छा भी नहीं होती उसकी, जहाँ कोई उत्थान नहीं है। हे राम, आत्मा में जगत के पदार्थ कोई नहीं है, मन के संकल्प से भासित होते हैं। आत्मा में जगत नहीं है, जगत के कोई पदार्थ ही नहीं है। पदार्थ देखो हमने वहाँ पढ़ा था ना, जो सबसे पहले हम कैदा पढ़ते हैं सर्वांग योग। हाँ, तो उसमें देखो हमने क्या पढ़ा था कि पदार्थ तत्व है, तत्व क्षर है ना, क्षर झूठ है, वो बदलने वाला है, वो एक रस कभी रहता ही नहीं। अब पदार्थ हैं तो पदार्थ सत्य कहाँ होंगे? झूठे होंगे ना। अब झूठे जो हैं तो वो अपना कैसे हो सकता है? तो वही हमें बार बार कह रहे हैं कि खाली मन के संकल्प से ये भासित होता है। हे राम, आत्मा में जगत है ही नहीं। जैसे खंबे में चितेरा कल्पना करता है कि इतनी पुतलियां इस खंबे में हैं, सो वे उसके निश्चय में हैं। खंबे में तो नहीं है ना पुतलियां, उसके निश्चय में आ गई, ऐसे ऐसे यहाँ से मैं ये बना लूँगा। खंबे में पुतलियों का अभाव है, वैसे ही मन के निश्चय में जगत है, आत्मा में तो कुछ भी नहीं बना। हमारा मन जो निश्चय कर लेता है उसमें हम बना लेते हैं सारा कुछ। वैसे भी कहते हैं ना, जैसे भाव हमारे मन में चल रहे होते हैं जिसके प्रति, वो सामने हमें वैसे ही दिखता है। जिस पुरुष का मन सूक्ष्म हो गया है उसको जगत स्वप्न जान पड़ता है। जब उसने उसे स्वप्न जाना तब वह इच्छा और त्याग किसका करे? अब एक बार भी वो स्वप्न में बहुत अच्छे अच्छे मिष्ठान खा ले, अब जब जागे तब उसको लगेगा ये स्वप्न है। अब दूसरी बार होगा कि वो वाली मिष्ठान मैं खाऊं, उसको तो पहले दृढ़ता हो जाएगी ना, ये सब झूठ है। अब कहते हैं जिसकी बुद्धि में ये दृढ़ हो गया कि ये सारा स्वप्न है, जागृत उसको स्वप्न लग रहा है, तो किसकी इच्छा करेगा वो?
और त्याग किसका करेगा? त्याग भी तो नहीं होगा ना वहाँ पर किसी का। हे राम, जगत की तब तक प्रतीति है जब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता। जब तक हम अपने आप को नहीं जानते तब तक ये जगत हमें सत्य लगेगा। अब सबसे पहले हमें क्या करना है? अपने आप को जानना है। वो जो हमारा होमवर्क चल रहा है ना, होमवर्क है ना, वो वाला होमवर्क, उसमें हमने पहले अपने आप को जानना है। सब सुबह सुबह उठकर ना ब्रह्म मुहूर्त में हमने अपने आप को जानना है। हम दूसरों को नहीं जानना। हमें वैसे भी दूसरों को जानकर क्या मिलता है? होता है कुछ कहना मिल से उठाऊँ। जब तक ऐसा अपने आप को नहीं जानते ना, आप तो छोटी नहीं सकते इन संसार तो। ये चक्कर हमारा चलता रहेगा, गोल हो जाएगा, फायदा नहीं है। अब देखो, गोल रास्ता कभी खत्म नहीं होगा, लंबा रास्ता फिर भी खत्म हो जाएगा। उस लंबे रास्ते को वो हमारा पुरुषार्थ कवर करेगा। जिसका जितना पुरुषार्थ होगा वो उतनी जल्दी उस लंबे रास्ते को खत्म कर लेगा। जो धीरे धीरे चलेगा वो धीरे धीरे खत्म करेगा। अब धीरे धीरे खत्म करने का क्या मतलब है? जन्म लेगा, लग जाएंगे उसको, अभी और जन्म लग जाएंगे उसको। फिर आत्मज्ञान होने पर जगत का अभाव हो जाता है। जैसे पूर्व काल वर्तमान काल में नहीं होता, पूर्व काल वर्तमान काल में होता है क्या? नहीं होता। वैसे ही आत्मा में जगत नहीं होता। हे राम, यह जगत भ्रम से भासित होता है और विचार करने से इसका अभाव हो जाता है। तो इसका मतलब ये सत्य नहीं है। विचार करने से खत्म नहीं होना चाहिए इसको, अगर ये सत्य होता तो। दृष्टा दर्शन दृश्य की जो त्रिपुटी भासित होती है वह सब मिथ्या है। तीन थोड़ी बनने पड़े हैं, ये खाली हमें समझाने के लिए त्रिपुटी बनाई है। जैसे हम बच्चे को समझाने के लिए ए फॉर एप्पल बना देते हैं तो जल्दी समझ जाता है। अब ऐसे ये त्रिपुटी भी खाली, अब जीव को सीधा हम कह दें तो ब्रह्म है, हजम नहीं होगा उसको, चल नहीं पाएगा वो। धीरे धीरे तो दृष्टा बन के देख ये दृश्य, देख ये शरीर दृश्य है। इसको समझा कर बिठा कर इसको आगे चलाया है गुरुदेव ने। फिर इसने जाना भी है उस हिसाब से, तब जाके इसको ये मिथ्या लगा। जैसे निद्रा दोष से स्वप्न में वे तीनों भासित होते हैं और जागने से इनका अभाव हो जाता है, वैसे ही अज्ञान से ये भासित होते हैं और जागने से संसार का अभाव हो जाएगा। अब जब ज्ञान की जागेंगे तब, और ज्ञान से इस त्रिपुटी का अभाव हो जाता है। हे राम, जैसे मनोराज्य से मन में जगत स्थित होता है, वैसे ही ये पर्वत नदियाँ देश काल जगत भी जानो। मनोराज्य से मन के अंदर ये जगत स्थित हो जाता है। उस टाइम होता तो नहीं, इतने बड़े बड़े पहाड़ है ना, इतनी नदियाँ है तो नहीं ना। कहते हैं ऐसे तो जान इसको, इस जगत में ऐसा कुछ है, बना नहीं है। ये खाली तूने एक बार इसको अपनी स्मृति में रख लिया तभी तो उसको जान जाता है। फिर ऐसे कहते हैं गुरुदेव, तू अपनी स्मृति में उस ब्रह्म को रख, उस ब्रह्म को रख, उस निराकार को रख। अब निराकार को रखेगा तभी तो उसको जान पाएगा। इससे इस जगत का भ्रम को त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित हो। जो निराकार है ना, हमेशा एक रस ही रहेगा, कहीं आएगा जाएगा नहीं। परिणाम को कौन प्राप्त होगा? जो आदि भौतिक होगा, है ना, उसका परिणाम होगा ना। अब गुरुदेव कहते हैं तो परिणाम वाला तो दुख भी देगा तेरे को, सुख भी देगा, और फिर वहाँ तो उलझ जाएगा।
तो फायदा क्या है वहाँ पे उलझने का। तो दोनों को दृष्टा बन जा, देखने वाला बन जा, सुख को भी दुख को भी। मनुष्य जीवन में और है क्या, वैसे हम विचार करें तो मनुष्य जीवन में और है क्या, या सुख है या दुख है, इसके अलावा तीसरा तो कुछ नहीं है। कहते हैं सुख भी रुला जाता है और दुख तो वही रुविंदा है। तो इससे अच्छा रोना क्यों है, रोना क्यों है। खाली मनुष्य ही हंस सकता है और कोई किसी भी उपाधि में कोई हंस नहीं सकता। देखो मनुष्य ही रोंदा है सब तो ज्यादा। फिर क्यों रोता है, अपने आप को नहीं जानता इसलिए रोता है ये। जब अपने आप को जान ले कि मैं वही ब्रह्म हूँ, तो कहते हैं इसका सारा ही अभाव खत्म हो जाएगा, यह जगत भ्रम मात्र हो जाएगा, विचार से नष्ट हो जाता है और तुमको फिर परम शांति प्राप्त होती है। हे राम, जिसका मन उपशम को प्राप्त हुआ है वह पुरुष मौनी है, वह निरोध पद को प्राप्त हुआ है और संसार समुद्र से तरकर कर्मों के अंत को पहुंच गया है। जिसका मन उपशम को प्राप्त हुआ है, कहते हैं वो मौनी है, बोलता हुआ भी कुछ नहीं बोल रहा, वो कोई इच्छा नहीं है, वही संसार को तर सकता है। उसको पहाड़ नदियाँ आदि से युक्त संपूर्ण जगत उसका लीन हो जाता है। अज्ञान के नष्ट होने से विद्यमान जगत भी नष्ट हो जाता है। सबसे भारी जानवर अज्ञान है, भूत है, ये भूत पीछे लगा पड़ा है। अब भूत कौन उतारेंगे, हमारे गुरुदेव ही उतारेंगे, और कोई समर्थ नहीं है इस भूत को उतारने में। और समर्थता भी तब आएगी जब हम उनका कहे अनुसार मानेंगे, जैसे वो कहें हम वैसे मान जाएं। क्योंकि ज्ञानी शांति से तृप्त है, वह ज्ञानवान आवरण होकर स्थित होता है, उसके ऊपर फिर कोई आवरण नहीं होता। आवरण सबसे बड़ा ये देह का है, वो देह को ओढ़ता ही नहीं है। जब कर्म करना है देह ओढ़ लो, नहीं तो फिर उतार दो देह को। उसको डालना उतारना बहुत जल्दी से आ जाता है। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण सर्व शांत उपदेशुम नाम 172 सर्गा समाप्त। राम ने पूछा, हे भगवान, जिस क्रम से बोध स्वरूप आत्मा जगत रूप होकर दिखता है, वह क्रम भेद की निवृत्ति के लिए फिर मुझसे कहिए। अब राम जी क्या पूछ रही हैं भी, जैसे ये जगत जिस क्रम से बोध स्वरूप आत्मा जगत रूप होकर दिखता है, भी जगत दिख रहा है ना जिस क्रम से, है तो वो आत्मा, पर फिर भी वो जगत दिख रहा है। अब वो कैसे, उस स्टेप बाय स्टेप में कैसे खत्म करूं उसको, कौन सी युक्ति से मैं उसका निवारण करूं, वो युक्ति कहो। आप तो कह रहे हो है नहीं, जगत है नहीं, सारी आत्मा ही आत्मा है, पर ये स्टेप बाय स्टेप दिख रहा है। अब स्टेप बाय स्टेप कैसे, क्रम से कैसे दिखता है, ये मेरी माँ है, हाँ हाँ ये सारा दिख रहा है। अब देखो ये स्टेप बाय स्टेप दिख रहा है, ये मेरी माँ है, जागृत दी माँ है, ये मेरी नानी है, मादी माँ है ना। पीछे वाले भी दिखता है सारा, दाद का भी दिख रहा है, नान का भी दिख रहा है, अच्छा शरीर का भी दिख रहा है, भी क्रम से तो ये सारा दिख रहा है। अब मैं इस क्रम को कैसे निवृत्त करूं, ये मेरे को बताइए। आप तो कहते हो ये सारा वही ब्रह्म है, या फिर बचपन से ही वो ब्रह्म दिखे बोला, जैसे ही बच्चा आए उसको भी ब्रह्म दिखे, पर वो क्रम से सारा कुछ देखता जाता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जितना जगत दिख पड़ता है उसका उसके चित्त में निश्चय होता है। अब देखो जो भी जीव आते हैं ना, संस्कार होते हैं ना, पिछले संस्कार उसके,
यह जगत ज्ञानवान को और अज्ञानी को भी चित्त से भासित होता है। पर होता क्या है, ज्ञानी को भी दिख रहा है, अज्ञानी को भी दिख रहे हैं। ज्ञानी बहुत जल्दी इसको मिथ्या कर देते हैं, इसको स्वप्न कर देते हैं। वो बहुत जल्दी अपनी प्रारब्ध पर आ जाते हैं, वो रुकते नहीं। बाहर रुकेंगे तभी तो दुख होगा, बाहर ही थपेड़े हैं ना। जब अपने अंदर आ जाएं वहाँ पे तो किसी की पहुँच ही नहीं है। अब ज्ञानी सीधा अंदर पहुँच जाता है, परंतु इतना भेद है कि अज्ञानी जगत को सत्य मानता है और ज्ञानवान शास्त्र युक्ति से देखकर पूर्व अपूर्व अर्थ के विचार से भ्रांति मात्र जानता है। वो विचार कर लेते हैं। तभी हमें बार बार कहते हैं जब तक हम विचार नहीं करते ना, हम छूट नहीं पाएंगे। वो दूत भेजा था ना, विवेक दूत, वो विवेक दूत होना चाहिए। विवेक चले अपना, विचार चले अपना, तब हम इसको मिथ्या कह पाएंगे। अगर विवेक विचार नहीं करते फिर तो दिखदा पे सारा सच्चता है। स्वपनता उठ दो खत्म थी होंगे, पर स्वपन के बाद भी होंगे। ऐसी हमारी बुद्धि चलने लग जाती है। तभी कह रही हैं कि ज्ञानवान बहुत जल्दी इसको मिथ्या कर देता है, भ्रांति मात्र कर देता है, आभास कर देता है, अध्यास कर देता है। अधूरा है, ये पूरा है ही नहीं। तो अधूरे में कहाँ सुख, कहाँ शांति? शांति हमेशा पूर्ण में ही मिलेगी, और वही पूर्ण हमारा अपना स्वरूप है। यह जगत जिस अविद्या से है वह अविद्या भी कुछ वस्तु नहीं। जैसे सूर्य की किरणों में जल भासित होता है सो कुछ भी नहीं, वैसे ही अविद्या कुछ वस्तु नहीं। जितना स्थावर जंगम जगत है सो कल्प के अंत में ये सब नष्ट हो जाता है। एक कल्प का अंत ये बाहर वाला, एक कल्प का अंत अंदर वाला। जहाँ कल्प का अंत हो जाएगा वहाँ ये नष्ट हो जाएगा। और अपन बाहर वाले संसार की वेट करूँ कदन कल्प होंदा थी से ना नष्ट थी से नहीं होंदी, इंतजार क्या नहीं करनी, अंदर वाला ख़त्म कर दे उन्हें। अब अंदर का ख़त्म होगा जिसको हम कहते हैं प्रांत काल। जिसका प्रांत काल आएगा उसी का वास्तव में अंत काल होगा। नहीं तो अंत काल तो हो रहा है सभी का, है ना। प्रांत काल तो ना हुआ ना। अब प्रांत काल तक पहुंचना है कि मन के अंदर लास्ट समय ऐसे जाए कि मन हमारा शांत हो, मन हमारा अपने स्वरूप में हो, तो वही प्रांत काल हो जाना है हमारा। जैसे समुद्र में एक बूंद निकालिए तो वह नष्ट हो जाती है क्योंकि विभाग रूप है, अलग होगी ना उससे। वैसे ही माया अविद्या सत्य असत्य आदिक सब संबंधों का अभाव हो जाता है क्योंकि वह सब शब्द जगत में है। अब जगत वाला भाव ही निकाल दो, सीधा यही आ जाए कि ये मिथ्या है, ये स्वप्न है। सीधा अपने स्वरूप वाला भाव ले लें कि मैं तो ब्रह्म हूँ, ब्रह्म पूर्ण है, बाहर तो अधूरा है, बाहर जगत अधूरा है, वो मैं तो हो नहीं सकता। जो मैं नहीं हो सकता तो उसका दुख क्या लेना। वहाँ से जो भी मिलता है क्या मिलता है, वहाँ से दुख मिलेगा या चापलूसी मिलेगी या स्वार्थ मिलेगा पीछे कुछ ना कुछ। वो मेरे को नहीं चाहिए। पता चलता है ना अब चाहिए क्या, वो नहीं चाहिए। चाहिए तो अपने आनंद वाला चाहिए। जब जगत लीन हुआ तब शब्द कहाँ रहे। जब जगत लीन हुआ, अब जगत में कहते हैं फिर शब्द कहाँ रहेंगे। अब इसका मतलब क्या है, जगत कहाँ पर है, मन के भावों में ना। फिर ये शब्द भी नहीं निकलेंगे बाहर, होएगा ही नहीं, प्रश्न ही खत्म हमारे वहाँ पे।
तो क्या प्रश्न करें? अब हम जितने प्रश्न करते हैं कहाँ बैठ कर करते हैं? शरीर पे बैठ के ना, मन पे बैठ के करते हैं ना, देह इंद्रियों पे बैठ के करते हैं ना। फिर कब तक यहाँ पे बैठना है? अरे भाई, इनको तो खाली व्यवहार के लिए रख दो। व्यवहार करना है ना तब इसको ओढ़ लो, उसके बाद उतार के रख दो। जब उतार के रख देते हैं तो कोई प्रश्न ही नहीं होता हमारा वहाँ पर। तो हमें बनना तो ऐसा है, पर हम बन कैसे जाते हैं, है ना? तो ये देखना है हमें। और वास्तव में ना कुछ उपजा है ना लीन होता है, एक ही चिदाकाश है। जो तुम कहो कि देह उपजती है तो तुम देह और तत्व को स्वपनवत जानो। अब कहते हैं, अगर ऐसे कह रहे हैं, मेरी तो माँ है पड़ी, मैं तो वहाँ से आई हूँ, तो कहते हैं अगर ऐसे जानते हो तो तुम देह और तत्व को स्वपनवत जानो। ना देह है ना तत्व है, कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं तो दृढ़ता करनी पड़ेगी ना। अब कहीं हम रुकते ही नहीं है तो कैसे जानेंगे? अब देह, अब कहते हैं, अब वैसे तो कह रहे हैं तत्व को लो, तत्व पे दृढ़ हो जाओ, है ना? तो अब कह रहे हैं देह और तत्व को स्वपनवत जानो। अब कहते हैं जो तुम कहो कि जगत प्रलय में लीन होता है, इससे कुछ है तो नाश उसी का होता है। कुछ तो मानो या एकदम खत्म कर दो, कुछ भी कहने, खाली मैं, हाँ मैं अपना अपना स्वरूप, वो वाली मैं हूँ। फिर कहते हैं जगत भी तत्व भी डूबे खत्म कर, खाली एक पे, है ना? अब ऐसे तो तभी तो कहा जब सुना हुआ तो भूल जाएगा, तब अपने ज्ञान में दृढ़ता आएगी ना, तब वो समझ में आएगा ना। नहीं तो हम उसको लेके पकड़ जाएंगे, तत्व के ऊपर बैठ जाएंगे, एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ लिया। कहते हैं हमको भी भूल, उसको भी तो छोड़। जब उसको छोड़ेगा तब खाली खाली खाली, वही शून्य, वही शून्य। उसका एहसास कर, उसको अनुभव कर, उस शून्य को। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये सुबह सुबह करना है, ये करना तो हर टाइम है, पर जैसे हम उठते हैं ना सुबह, वहाँ से उठते हैं, ठीक है? वहाँ से अपने आप से उठते हैं, तो थोड़ी देर उसी में गोता मार ले। वो तो अज्ञान वाली निंद्रा से उठे, अब जागृत में उसके साथ मुलाकात कर ली। फिर वो अनुभूति जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तब बाहर आएंगे, व्यवहार करेंगे, वो मिथ्या में हो रहा है, वैसे वैसे स्वप्नवत तो हो रहा है। शरीर जड़ थोड़ी बन जाएगा, कर्म तो करेगा ना। ये कर्म हो रहा होगा तो भी बंधन का कारण नहीं होगा, नहीं तो ये बंधन का कारण बनता है। नहीं तो जब मोक्ष स्वरूप है तो फिर क्यों ये बंधन? फिर तेरे को मुक्ति क्यों नहीं मिल रही? प्रश्न तो ये सारे हमारे अपने आप से हैं, किसी और से नहीं है। हम करते नहीं हैं, हम उसको बाहर ढूंढते हैं। बाहर थोड़ी मिलता है, वो मिलता तो अंदर ही है। अंदर से खुद वो आंसर देता है। बताओ अंदर कौन बैठा है जो वो आंसर दे रहा है ना? है ना? वही हूँ मैं। ये खाली उसका घर है कर्मों को काटने के लिए। तो कर्म खत्म करें, इसकी प्रारब्ध है, उसको खत्म करें, तभी तो ये स्वतंत्र है। तभी वो सूक्ष्म, हमारा प्रांत काल नहीं हो पाता, वो सूक्ष्म का खत्म होगा तभी वो प्रांत काल होगा। तभी इसको स्वतंत्र बनाया कि तू अपना अब विचार कर, अपनी बुद्धि से विचार कर। बुद्धि से विचार करके तो इसको छोड़ सकता है, बुरे को छोड़कर अच्छे में आ सकता है। नहीं तो जैसे कर्म योनि है पशुओं की, पीछे है ना? पीछे लाइन है महाप्रलय की।